बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। इंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। ये एक नाजुक फल होता है जो पकने के बाद खुद ब खुद ही गिरता है। इसको ज्यादा वक्त के लिए महफूज रखना भी मुश्किल होता है, इसलिए इंजीर के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका खुश्क इंजीर को खाना है। याद रहे कि इंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई है कि कसम है इंजीर और जैतून की। खुद ही सोच लीजिए कि जिन चीजों की कसम अल्लाह खाता है वो कितनी बाबरकत होंगी। अल्लाह ताला का इन चीजों की कसम खाना इन चीजों की अहमियत को वाज़ेह करता है, वरना अल्लाह ताला को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज की वीडियो में हम आपको इंजीर के फवाइद से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर इंजीर को दूध में भिगो कर खाया जाए तो उससे क्या खास फवाइद हासिल होते हैं। इंजीर का इस्तेमाल दूध के साथ कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे और इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, इंजीर एक जबरदस्त खुश्क मेवा है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर समेत कई दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। इंजीर का रोजाना इस्तेमाल कई बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होता है। इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। याद रहे कि इंजीर ताज़ा भी होती है, लेकिन हम जिस इंजीर की बात कर रहे हैं वो खुश्क इंजीर है और खुश्क इंजीर का ताल्लुक शहतूत के खानदान से है। इस इंजीर की शक्ल गोल होती है और दरमियान में कुछ कच्चे बीज होते हैं। जायके के लिहाज से ये बहुत ही लजीज होती है। नाज़रीन, खुश्क इंजीर को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका इसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करना है, जबकि दूसरा तरीका कि इंजीर को दूध में भिगो के खाया जाए, या फिर इंजीर को वैसे भी नीम गर्म दूध के साथ चबा के खाया जा सकता है। दोनों सूरतों में आपको इंजीर के फवाइद हासिल होंगे जो आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन दूध के साथ इंजीर इस्तेमाल करने से इसके फवाइद में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इंजीर के साथ दूध के फवाइद भी शामिल हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि रात को नीम गर्म दूध के साथ इंजीर खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और इंजीर को दूध में मिलाकर पीना जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन की ज्यादा मिकदार रात को अच्छी नींद लेने में मदद देती है। ये जिस्म में तवानाई लाता है और नज़ला, खांसी, बुखार जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद करता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंजीर को दलिए के अंदर शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खुश्क भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फवाइद आपको भिगो कर सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करने से हासिल होंगे वो किसी दूसरे तरीके पे हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि इंजीर को रात को वक्त पानी में या दूध में भिगो के रखें और सुबह के वक्त निहार बूंद को खा लें। ये तो इंजीर के इस्तेमाल के तरीके पर मुख्तसर बहस थी। चलिए आपको बताते हैं कि इंजीर के हैरान कुन फवाइद क्या हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इंजीर में मौजूद आयरन और पोटाशियम जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मुआविन है। जो लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं वो अपने दिन का आगाज भिगोए हुए इंजीर से कर सकते हैं, या इंजीर को दूध में उबाल कर सुबह एक गिलास पी लें। इससे दिन भर जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। कब्ज के लिए भी इंजीर बहुत ही मुफीद है। इंजीर में अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो हमारी आंतों की बाकायदा हरकत को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। जिन लोगों को कब्ज का सामना रहता है उनको इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कब्ज बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन सकती है। मुतादिद मुतालिहात से ये बात सामने आई है कि इंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड खून में शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होता है। भीगी हुई इंजीर खाने की वजह से खून में टाइप 2 ज़ियाबेटिस के ग्लूकोज को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए इंजीर को सलाद में शामिल करके भी खाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इंजीर शुगर के लिए एक निहायत मुफीद फल है। शुगर अगर हाई हो या फिर लो, दोनों सूरतों में खतरनाक हो सकती है, इसलिए शुगर के लेवल को मुतवाजिन रखना बहुत जरूरी है और भीगी हुई इंजीर की मदद से शुगर लेवल को मुतवाजिन रखा जा सकता है। इंजीर में पोटाशियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती है। नाजरीन, इंजीर हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए भी मुफीद साबित होती है।
भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल आपको सेहतमंद हड्डियां दे सकता है। हमारे जिस्म में हड्डियों के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। हमारा जिस्म खुद कैल्शियम पैदा नहीं करता, जिस वजह से हमें बैरूनी जराए से हासिल करना पड़ता है और हम दूध, सोया, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम की अच्छी मिकदार भीगी हुई इंजीर से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं या कोई ऐसा मसला दरपेश है कि हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप भीगी हुई इंजीर के इस्तेमाल को अपना मामूल जरूर बनाएं। नाज़रीन, इंजीर के कीमती फवाइद में से एक कीमती फायदा यह भी है कि इंजीर दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। दुनिया में बहुत से लोगों की अमवात दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, इसलिए सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत को बेहतर रखने के मददगार साबित हो सकता है। याद रहे कि इंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करते हुए जिस्म में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद देते हैं। ये शरियानियों की सेहत को अच्छा करने में मदद फराहम करती है। कुछ मुतालियात से ये भी बात सामने आई कि इंजीर ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को कम करने में मदद करती है, जो कि दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन सकती है। वजन कम करने में भी इंजीर एक मुफीद फल माना जाता है। याद रहे कि इजाफी वजन अक्सर लोगों की परेशानी है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकता है। अगर आप वजन कम करने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, तो आपको अपनी डाइट प्लान में इंजीर का इस्तेमाल करना लाजमी है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं वजन कम करने के लिए मुफीद साबित होती है और इंजीर ऐसा फल है जिसमें फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात याद रहे कि इंजीर का इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी होती है और इसकी ज़्यादती वजन ज़्यादा करने का बायस भी बन सकती है। इंजीर की कितनी मिकदार इस्तेमाल करना मुनासिब है, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। ये थे चंद खास फवाइद जो कि दूध में भीगी हुई इंजीर के इस्तेमाल से हासिल होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी मजमूई सेहत में बेहतरी आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल लाजिम करना चाहिए। रहा सवाल ये कि इंजीर की मुनासिब मिकदार क्या है, यानी एक दिन में कितनी इंजीर खानी चाहिए। तो इस बारे में माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त 3 से 4 दाने इंजीर के पानी में या दूध में भिगो के रख देने चाहिए और इन भीगी हुई इंजीरों को, जो कि सुबह तक नरम हो चुकी होती हैं, निहार मुंह खा लेना चाहिए। मालूम हुआ कि इंजीर के रोजाना 3 से 4 दाने ही इस्तेमाल करने चाहिए, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आखिर में आपको इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का एक तबाक हदिया किया गया। आपने उसमें से इंजीर खाई और अपने असहाब से फरमाया, खाओ। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि ये फल जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल बगैर गिठली के हैं। इसको खाओ क्योंकि ये बवासीर को काटता है और गंठिया के दर्द के लिए भी मुफीद है। जाने से पहले नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे ताकि आपके पास आने वाली हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। हमारे चैनल को नाजरीन इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।